हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। अब तक हमने कुछ थ्योरम्स, कुछ मैट्रिक्स स्पेस के टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो हमारी चर्चा चल रही थी, अब तक हमने क्या जाना वो पढ़ लीजिए। देखो पहले हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। इसमें हमारा चल रहा था मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस में हमारा चल रहा था, देखो हमने 3 थ्योरम पर चर्चा की थी। 2 थ्योरम कल पढ़ी थी, वो उससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक ऑर्डर अश्मिका देखी थी। कल हमने देखा था मिनखाउसिंग और कोशिश अश्मिका के बारे में। दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे गुंजाइश रहेगी कि वो दोनों याद करके आए। बिल्कुल हमारा देखो हम उसके बाद में कुछ मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन होती है, उसके बारे में उसके क्वेश्चंस हल करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बारे में हमने अभी तक 3 थ्योरम और कुछ टाइप्स के बारे में जाना है, तो आपको वो पूरा एकदम याद होना चाहिए। हम आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं, क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, क्वेश्चंस क्या होंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखो हमारा कुछ क्वेश्चंस है, हम पहले क्वेश्चंस को लिखेंगे फिर उसके बारे में आंसर करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें एक दे रखा है, कल आपको एक पढ़ाई थी स्यूडो मैट्रिक्स। स्यूडो मैट्रिक्स क्या होती है पता है आपको या नहीं पता? नहीं पता है आपको? स्यूडो मैट्रिक्स यानी छद्म दूरी, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो मैट्रिक्स। छद्म दूरी के बारे में नहीं पता? छद्म दूरी के बारे में नहीं पढ़ा हमने? बिल्कुल पढ़ा है हमने। अगर ये नहीं याद है तो अपना लेक्चर फिर से रिवीजन करके देखिए। क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो मैट्रिक्स। इंग्लिश वाले ध्यान रखिए साथ में। कभी कभी क्या होता है हिंदी में तो एक शब्द के 10-10 नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमेशा एक ही होगा, इसलिए इंग्लिश वाला सबसे ईजी होता है। मुझे तो इंग्लिश ईजी लगती है, आपको जो लगती होगी बहुत सी। देखो छद्म दूरी हमने पढ़ी थी, उसमें छद्म दूरी में 4 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन दूसरी भिन्न थी। हमने पढ़ा थी दूसरी कंडीशन क्या थी? dxy क्या होना चाहिए? dxy इक्वल टू 0 जब x बराबर y हो। क्या हमने ये कंडीशन पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। ये नहीं थी कंडीशन, अगर आपने ये पढ़ी थी इसको मतलब बहुत गलत पढ़ लिया आपने। हमने पढ़ी थी x बराबर y कब? जब x dxy इक्वल टू 0 हो। हमने ये कंडीशन डाली थी। ये तो पढ़ा होगा बिल्कुल, छद्म दूरी में यही पढ़ा था ना? बिल्कुल यही पढ़ा है बिल्कुल। अगर नहीं याद है तो रिवाइज कीजिए। हमने पढ़ा था कि दूरी की समष्टि और जो छद्म दूरी कोण है उसमें क्या अंतर होता है। मैं दूसरी कंडीशन दी, इसमें ये अंतर होता है। इसका अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। क्या होता है? इफ ओनली इफ, यानी इफ ओनली इफ नहीं होता। ये तो होता है कि x बराबर y होगा तब dxy 0 होगा, लेकिन जब dxy 0 है तब जरूरी नहीं है x बराबर y हो। तो ये एक कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये एक छद्म दूरी का है। हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि ये एक छद्म दूरी का है। हमारा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि ये एक छद्म दूरी का है। छद्म दूरी को सिद्ध करनी है तो छद्म दूरी की हमें जो यहाँ दे रखा है किसको सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कि dxy x² - y²।
अब इसको सिद्ध करना है कि ये बताओ एक छद्मधुरिक है या नहीं है, ये सिद्ध करनी है हमें। तो छद्मधुरिक के लिए और उस धुरिक में क्या है, हम दोनों में डिफरेंस बता देंगे और ये हमारी सिद्ध हो जाएंगी। बारी बारी से हम ये कंडीशन फॉलो करवाते हैं छद्मधुरिक की। पहली कंडीशन क्या थी छद्मधुरिक की, बताओ पहली कंडीशन क्या थी? क्या हम इसमें M1 लिखेंगे बताओ? उसमें जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे M1 M2 M3 M4 लिखे थे, बिल्कुल याद है। क्या हम इसमें भी M1 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे M1 मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन थी, M2 मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन थी, M3 मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन थी, M4 मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन थी। लेकिन क्या ये मैट्रिक्स स्पेस है या छद्मधुरिक सिद्ध करने को कह रहा है? मैट्रिक्स स्पेस से इसे कोई लेना देना नहीं है, ये एक सूडो मैट्रिक्स है, जबकि ये कोई मैट्रिक्स स्पेस नहीं है, तो सूडो मैट्रिक्स है। तो सूडो मैट्रिक्स है तो सूडो मैट्रिक्स की चार कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या थी चार कंडीशन? पहली थी dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। dxy हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है 0। देखो मोड आ गया, मोड हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, सीधा सिंपल है। दूसरा क्या है, मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, अगर नेगेटिव होगी तो भी मोड से बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। पता नहीं है क्या? मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, मोड के बाहर आएगा तो अगर नेगेटिव होगी भी ना तो ये बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए ये कमा तो वैसे 0 से तो बड़ा ही आएगा। और या 0 आ सकता है, जब 0 कब आएगा दोनों 0 हो गए, या यहाँ कोई संख्या होगी तो घट कर यहाँ 0 हो जाएगा, तब 0 आ जाएगा, लेकिन माइनस में तो नहीं आ सकता। इसका मतलब पहली तो प्रूफ हो चुकी है हमारी। दूसरी क्या थी हमारी? दूसरी थी देखो, याद होनी चाहिए दूसरी कंडीशन। दूसरी तो हम पहले बाद में सिद्ध करेंगे, इसके अंतर में क्या डिफरेंस है दूसरी बाद में सिद्ध करेंगे। पहले हम सिद्ध कर लेते हैं तीसरी। क्या थी तीसरी कंडीशन? बताओ तीसरी कंडीशन क्या थी? dxy क्या होना चाहिए? dy(x). ये थी dxy, ये लेके चलो वो सिद्ध कर देंगे। मोड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेकर चलोगे ये आना चाहिए, इससे माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आएगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए मतलब y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर भी सही है। अब देखो हमने एक्स वाई को क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिखा है, तो क्या वाई एक्स को क्या लिख सकते हैं? तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है? डी वाई एक्स की वैल्यू है। जिस प्रकार ये डी एक्स वाई को ये लिख सकते हैं, इसी प्रकार डी वाई एक्स को ये नहीं लिख सकते ये, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है। बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ तक बिल्कुल सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देखो तीसरी कंडीशन हमारी सिद्ध हो गई। चौथी क्या है? डी एक्स वाई यानी एक्स और वाई बीच में जेड है तो एक्स जेड के पास रहेगा, जेड वाई के पास रहेगा, ऐसा है। ये आप इस प्रकार याद रखोगे ना तो बहुत इसी तरह की याद रह जाएगी आपके। जेड वाई समझ में आ गया? एक्स जेड और जेड वाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम होगी भी कैसे? ये कंडीशन है, याद होनी चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं याद है तो याद करो। यहाँ तक देखो आ गया आपका आंसर। अब डी एक्स वाई का वैल्यू हम ये लेकर चलेंगे, मोड एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लेकर चलोगे, हम ये सिद्ध कर देंगे। इसमें से आप क्या करो, जेड स्क्वायर को घटा दो, जेड स्क्वायर को जोड़ दो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जेड स्क्वायर को घटाया, जेड स्क्वायर को जोड़ा, कोई प्रॉब्लम? दोनों कट जाएंगे, वापस ये हो जाएगा। दोनों को मोड को अलग अलग कर लो। जैसे ही मोड अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा? ये मोड है, यहाँ पर ध्यान रखना। दोनों मोड अलग अलग हो गए तो ये हो जाएगा आपका लेस देन
समझ में आ गया यहाँ तक? ये लेस देन, अब देखो डी एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स को माइनस वाई को लिख सकते हैं क्या, डी एक्स जेड को ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डी एक्स जेड प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, डी जेड वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों हो गई। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, सीध होगी, ये आ गया, हम ये लेके चले थे, ये वापस ये आ गया, हमारी सीध हो गई डी एक्स वाई लेस देन इक्वल आ गया ये डी एक्स जेड के और आपके डी जेड वाई के। ये आपको जेड स्कोर और ये क्यों घटे बताओ, क्योंकि यहाँ जेड दे रखा है, घटाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। क्वेश्चन करोगे ना वापस समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल बहुत ईजी है, ये कुछ है ही नहीं। बस हमने एक कंडीशन सिर्फ कौन सी नहीं की, देखो पहली कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, दूसरी नहीं की हमने, उसको हम सिद्ध करेंगे। मेन दूसरी है कि उसमें भी सिद्ध करना है सदस्य दूरी का। अब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तीनों कंडीशन तो दूरी की समष्टि में भी है, इसका मतलब ये दूरी की समष्टि भी है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अगर हम मैट्रिक्स स्पेस सोल्व करें ना तो बिल्कुल इजी है। जैसे हम दूसरी कंडीशन क्या था, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, कब होना चाहिए, एक्स बराबर वाई हो तब। अब डी एक्स वाई हम 0 लेकर चलेंगे, यानी पहले हम ये लेकर चलते हैं एक्स बराबर वाई। क्यों लेकर चल रहे हैं हम, ये आपको इजी समझ में आ जाएगा, देख लेना आप। पहले हम एक्स बराबर वाई को लेकर चलते हैं, ठीक है। हम सिद्ध कर देंगे ये आपका 0 आ रहा है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया एक्स बराबर वाई लेकर चल रहे हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। इसको क्या हो जाएगा, क्या दोनों तरफ मोड लगेगा, ये किसका मान है, हम ये लेकर चले थे, एक्स स्क्वायर लाया, दोनों तरफ स्टोर किया है, मोड आया, 0 आ गया, ये 0 आ गया, यानी हम एक्स बराबर वाई लेकर चले थे तो ये तो आ गया, यानी ये 0 तो आ गया, ये कंडीशन सही है। यानी जब एक्स बराबर वाई लेकर चलते हैं तो हमारा डी एक्स वाई 0 आ रहा है। सदम दूरी की ये कंडीशन तो सही है, एक्स बराबर वाई लेकर चल रहे हैं तो हमारा डी एक्स वाई 0 आ रहा है। अब क्या डी एक्स वाई लेकर चल रहे हैं तो क्या ये वापस ये आ रहा है क्या, यहाँ तो सदम दूरी की है तो हम थोड़ी सी उल्टा है, यहाँ दूरी समझने की नहीं पड़ रही है तो हम कैसे लिख लीजिए, यहाँ पर एक्स बराबर वाई तो डी एक्स वाई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम सिद्ध कर देंगे, अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये सदम दूरी के, इसका मतलब ये उल्टा काम नहीं कर रहा है, उल्टा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दूरी की समष्टि नहीं है, ये सदम दूरी के है। तो हम उल्टा सिद्ध कर देंगे कि ये उल्टा संभव नहीं है, यानी पहले हम ये लेकर चलेंगे, इसके बराबर ये बता देंगे कि x बराबर y नहीं आ रहा है, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये जो दूरी समष्टि की दूसरी प्रॉपर्टी को है पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब ये दूरी सदम दूरी की है। अब देखो dx y बराबर, हम पहला केस तो ये है, दूसरा केस हम क्या लेकर चल रहे हैं, dx y 0 लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब ये मोड x स्क्वायर y स्क्वायर क्या चल रहे हैं, 0 लेकर चल रहे हैं। देखो इसके अनुसार dx y वैल्यू ये इसके बराबर 0 हो जाएगा, मोड हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस माइनस y आ जाएगा। यहाँ से इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस y आएगा, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का y। तो यानी यहाँ x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है देखो आपकी क्या आ रही है, x बराबर y आ रही है, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, x बराबर माइनस का y आ रही है। अब x बराबर y है तब तो ठीक है भाई, x बराबर हमने ये लेकर 0 लेकर चले जाते x बराबर y आ गया, लेकिन x बराबर माइनस का y भी आ रहा है, क्या ये सही है, ये कंडीशन सही नहीं है, ये गलत कंडीशन नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन का पालन ही नहीं करता है, ये
दूरिक समष्टि तो हो ही नहीं सकता, ये छद्म दूरिक है। छद्म दूरिक में एक कंडीशन काम करती है, वो कंडीशन है कौन सी? x बराबर y लेकर चलोगे तो dx इक्वल टू 0 आ जाएगा, x बराबर y, ये हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक, तो दूसरी कंडीशन है वो फॉलो ही नहीं करती है। कहाँ नहीं करती है? देखो, हम ये लेकर चले थे इसके बराबर 0 लेकर चले थे, तो इसका मतलब x बराबर y तो आना चाहिए। अब x बराबर माइनस वाई भी आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूव ही नहीं है। इसका मतलब ये छद्म दूरिक तो हो ही नहीं सकता। इसका मेरा कहने का अर्थ है ये क्या है, एक सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ये छद्म दूरिक तो होगा, दूरिक समष्टि तो हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखना, ये छद्म दूरिक होगा। एक मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो छद्म दूरिक होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है दूरिक समष्टि होंगे, और दूरिक समष्टि भी जरूरी नहीं है छद्म दूरिक होंगे। नहीं, जो छद्म दूरिक है ना, वो दूरिक समष्टि नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये देखो, ये छद्म दूरिक है, ये दूरिक समष्टि नहीं है। लेकिन जो दूरिक समष्टि है वो छद्म दूरिक जरूर होंगे। बात को बड़ी गहन से सुनिए, जो भी छद्म दूरिक है, जो भी सेट, वो दूरिक समष्टि हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो दूरिक समष्टि होगा वो छद्म दूरिक होगा, ये कन्फर्म है। ये बात नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि जो दूरिक समष्टि है वो छद्म दूरिक कन्फर्म है, जो छद्म दूरिक है वो दूरिक समष्टि होना जरूरी नहीं है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तब स्क्रीनशॉट फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच ली होगी आगे अपने। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में उत्तर दिया भी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, लेट ए मैपिंग। पहले मैं इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि बाद मैसेज आएंगे कि इंग्लिश के लिए पढ़ा रहे सर, हमारे लिए तो नहीं पढ़ा रहे, तो दोनों के लिए देख लीजिए आप। सॉरी, हिंदी के लिए पढ़ा रहे, इंग्लिश के लिए नहीं पढ़ा रहे, तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए देखो सही है। देखा बी है, बी डिफाइन बाय डी एक्स वाई होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी लिख दीजिए, माना प्रतिचित्रण डी आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर में है, आर में है, निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? ये ऊपर वाले ही है, बी एक्स वाई, जहाँ x1 माइनस का y1 प्लस का x2 माइनस का y2, x से होगा जो x1 और y1, x1 और x2 होगा
अब हम ये क्या सिद्ध कर रहा है, हमें ये सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करना है कि प्रतिचित्रण है वो इस प्रकार परिभाषित है, हमें ये सही है, इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें कंडीशन दे रखी है। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे तो देख लीजिए आगे हमें चारों कंडीशन दूरी की समष्टि की फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, M1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो M1 कंडीशन क्या थी, dx/y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। हमें dx/y ये मान दे रखा है, यानी x1 माइनस का y1 प्लस x2 माइनस का y2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो ये बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये भी मोड के अंदर है, ये भी मोड के अंदर है, दोनों मोड के अंदर है। तो दोनों मोड के अंदर है तो क्या पॉजिटिव संख्या आएगी, 0 से तो बड़ी आएगी, या 0 आ सकती है, तो 0 से बड़ी आएगी, इसका मतलब ये 0 से बड़ी आ गई। पहले कंडीशन सिद्ध हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, dx/y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कब, जब x बराबर y हो, ठीक है। तो हम यहाँ ये लेकर चलेंगे और ये सिद्ध कर देंगे, ठीक है। dx/y 0 हम ये लेकर चलेंगे, यानी इसके बराबर 0 लेकर चलेंगे, x1 माइनस का y1 प्लस x2 माइनस का y2 इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे और x बराबर y बता देंगे, ठीक है। तो हम ये कैसे बताएंगे, x बराबर y बताना है, इसका मतलब इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, दोनों में एक 0 है, ठीक है। इसका देखो दोनों का योग 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही 0 होंगे तभी योग 0 आएगा, दोनों का योग 0 है। देखो ये भी एक पॉजिटिव संख्या ही है, आप जरा ध्यान से सकते हो, ये भी एक पॉजिटिव संख्या है क्योंकि मोड लगा है, बिल्कुल ये भी एक पॉजिटिव संख्या है क्योंकि मोड लगा है। अब दोनों का योग 0 आ रहा है, अब दोनों का योग 0 आ रहा है, कौन सी दो संख्या जिन दो पॉजिटिव जिनका दो योग 0 आएगा, दोनों संख्या 0 ही होगी, तभी दोनों का योग 0 आएगा। इसका मतलब इसका मान भी 0 है, इसका मान भी 0 है, दोनों 0 है, इसका मतलब ये क्या है, x1 माइनस का y1 ये क्या है, 0 है, कोई प्रॉब्लम। दूसरी कंडीशन क्या है, x2 माइनस का y2 ये क्या है, 0 है। अब मोड हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर y1, और इस तरफ भेजेंगे तो x2 बराबर क्या हो जाएगा y2। हमें सिर्फ क्या क्या करना था, x पर y डालना था, हमने दोनों तरफ लेकर आगे, इसका मतलब हमारा जो m प्रॉपर्टी थी वो भी सिद्ध हो गई है। हम सिद्ध करेंगे अपनी प्रॉपर्टी m3, दोनों प्रॉपर्टियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों संख्या 0 है, 0 के बराबर ही है, इसका मतलब ये भी x 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों को बराबर बता दिया हमने, बराबर बताना था, बता चुके हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, जो dxy होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, dyx होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ये प्रॉपर्टी थी हमने लिखाई थी। अब हम ये लेकर चलेंगे, हम ये सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अब इसका मान dxy का मान हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्या दे रखा है, x1 बराबर y1 माइनस का x2 माइनस का y2 ये दे रखा है। हम वापस ये लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या करो, एक y माइनस कॉमन लो, यहाँ से देखो माइनस कॉमन लिया तो ये y1 माइनस का x1 हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस y1 माइनस ये माइनस का हो जाएगा x1 हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, ये प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस का x2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब ये माइनस जब मोड से बाहर आएगा, ये भी क्या पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब इसके हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। अब देखो dxy को ये क्या लिख रहा है, dxy को लिख रहा है x1 माइनस का y1 और x2 माइनस का y2। तो क्या हम dyx को ये नहीं देख सकते y1 माइनस का x1 y2 माइनस का x2, इसके अनुसार बिल्कुल ये देख सकते हैं dyx को। इसका मतलब ये किसका मान हुआ हमारा, dyx का मान हुआ। अब जब हम लेकर क्या चले थे, dxy लेकर चले थे, ये हमने सिद्ध कर दिया dyx यानी इसके इक्वल है, यानी dxy और dyx क्या दोनों इक्वल होते हैं, हमने ये प्रूफ बता दिया। हम m4 प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी m4 प्रॉपर्टी, क्या है देखो dx z होगा ना वो लेस देन
डी एक्स जेड करो भले वाई करो, एक बात है, और सब आप ले सकते हो। दूसरे के बारे में छोटा बता सकते हो उससे। देखो हम एक्स और वाई को लेकर चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स जेड प्लस का डी जेड वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लेकर चलेंगे, दोनों में ये बता देंगे। अब ये इसका मान क्या है, देखो डी एक्स वाई का एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू, ये लेकर चलेंगे। यहाँ से देखिए एक्स वन माइनस का वाई वन प्लस का एक्स टू माइनस का वाई टू। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, Z1 को घटाएंगे, Z1 को जोड़ेंगे। ठीक, x1 माइनस का Z1 प्लस का Z1 माइनस का Y1 प्लस का x2 माइनस का Z1 प्लस Z2 आएगा, Z2 माइनस का Y2। देखो Z1 को जोड़ा, Z1 को घटाया, यहाँ पर भी Z1 को घटाया, Z1 को जोड़ा, दोनों घट जाएंगे, वापस ये आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम दोनों को मोड है ना दो अलग अलग कर लेंगे, इसका मोड अलग कर लेंगे, इसका मोड अलग करेंगे। मोड अलग करेंगे तो मोड की प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो मोड x होता है वो लेस देन इक्वल टू x के होता है। अब हम ये तो x था, अब इसका मोड अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। लेस देन इक्वल हो जाएगा तो यहाँ जो बराबर का चिन्ह आ रहा था वहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा। लेस देन इक्वल आ गया, मोड अलग अलग कर लेंगे, x1 माइनस का Z1 प्लस Z1 माइनस का Y1 प्लस x2 माइनस का Z2 प्लस Z2 माइनस का Y2। मोड अलग अलग कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम करेंगे, देखो x1 माइनस Z1 माइनस Y1, एक्स वाई को क्या लिख रहे थे, x1 माइनस Y1 x2 माइनस Y2, तो ये x1 माइनस Z1 माइनस Y1, यानी x1 माइनस Z1 और x2 माइनस Z2, इन दोनों को हम साथ साथ में लिख लेंगे और इसको साथ साथ में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में भी x2 माइनस Y2 दे रखा है साथ में। इसका मतलब ये साथ में नहीं दे रखा है, हमें इसके साथ में दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों साथ साथ में लिख लेंगे। देखो मोड x1 माइनस का Z1 प्लस का x2 माइनस का Z2 प्लस का आगे क्या हो जाएगा, Z1 माइनस का Y1 और प्लस Z2 माइनस का Y2। कोई ये तो कहीं पर भी लिख लो, दोनों प्लस में कहीं पर भी लिख लो। अब ये किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है हमारा dxz के बराबर, और ये किसके बराबर हो रहा है, dzy के बराबर। अब कैसे हो रहा है बराबर, देखो dxy, हम x1 माइनस y1 x2 y2 ये क्वेश्चंस में दे रखा है, ये लिखने को कह रहा है, तो हम क्या dxz को ये नहीं लिख सकते, इसके अनुसार देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं। dzy को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो लेस देन इक्वल ये आ गया, हम लेकर क्या चल रहे थे, ये लेकर चल रहे थे, यानी dxy लेकर चल रहे थे, हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू dxz प्लस का dzy, ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चंस में, हमने अभी प्रूव कर दिया है। देखो हम दोबारा इसको रिवीजन करते हैं। देखो एक बार हमें क्वेश्चंस ये दे रखा है, कोई मैपिंग दे रखी है आर स्कोर से आर स्कोर में। अब देखो आर है ना, यहाँ तो एक बात समझेंगे, देखो आर स्कोर है ना, आर क्या होती है, रियल नंबर, यानी जैसे एक्स है, वाई है, ये जेड है, ये होती है, ठीक है। जैसे देखो आर क्या होती है, आपको रियल नंबर एक्स वाई जेड प्रकार की अनंत रियल नंबर से। अब देखो आर स्कोर क्या होगी, आर स्कोर होती है एक्स कोमा वाई जेड कोमा एक्स, इस प्रकार जो हमारा ग्राफिकल मेथड होता है ना, उसके अनुसार ये पॉइंटों में होती है। ये आर स्कोर का मतलब होता है एक्स कोमा वाई, जैसे 1,2 2,3 3,0 4,0 उस प्रकार होती है आर स्कोर, यानी इसको इस प्रकार प्रकाशित किया। देखो x1 और y1 x2 और y2, x1 और x2 y1 और y2। आर स्कोर से आर स्कोर में रियल नंबर से निम्न प्रकार प्रकाशित है, ये हमें क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है। आगे हमने M2 सिद्ध कर दिया, फिर हमने M3 सिद्ध कर दिया, M4 सिद्ध कर दिया। M4 ज़्यादा किसी में कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर देख लेना, दोनों मोड में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, x1 y1 हो जाएगा। और इसमें क्या है, माइनस कॉमन लेकर हमने ये d/x लिख दिया। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ये लेकर चले थे, इसका मान
जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो लेकर चले थे, हमने सिद्ध कर दिया वापस डी एक्स जेड और डी जेड वाई, इसको लिखकर हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था आज का ये था। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज की क्लास पूरी करते हैं। देखो आज का एक क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं, और जो हमने अभी वाला क्वेश्चंस किया है वो पिछले वाले पेपरों में काफ़ी बार पूछा भी गया है। देखो हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इतना ही आज के लिए। देखो सिंपल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस दे रखा है आपको। पहले मैं इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए लिख देता हूँ। देखो लेट दे मैपिंग, मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है आपके, देखो जैसे डी आर से आर में मैपिंग हो रही है, सॉरी यार मल्टीप्लाई, आर से आर में ये मैपिंग हो रही है। बी ए डिफाइंड, बी ए डिफाइंड बाई किस प्रकार डिफाइंड है। देखो जैसे डी एक्स कोमा वाई मोड एक्स माइनस का वाई अपॉन में 1 प्लस का मोड एक्स माइनस का वाई, इस प्रकार मैपिंग हमारी डिफाइंड है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, दैट डी इज ए मैट्रिक्स ये हमें दे रखा है बी ए डिफाइंड बाई, आगे क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। देखो क्या दे रखा है, देन डी इज ए मैट्रिक्स ऑन आर, हिंदी के लिए लिख देते हैं मना प्रतिचित्रण डी आर से आर में रियल नंबर्स में है, जहाँ डी एक्स वाई क्या है, मोड एक्स माइनस वाई, 1 प्लस का मोड एक्स माइनस का वाई से परिभाषित है, से परिभाषित है, तब डी आर में दूरी है, सिद्ध करना है, यह दूरी है, मैट्रिक्स सिद्ध करनी है हमें। किस प्रकार सिद्ध करेंगे देख लीजिए। फर्स्ट वही करना है, हमने चारों प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है दूरी की, अगर चारों सिद्ध हो जाएंगे तो हमें सिद्ध हो जाएगा कि ये दूरी है। अब ये सिद्ध करना है दूरी के, इसका मतलब ये सिद्ध करना है ये दूरी के, इसका मतलब ये पहले दे रखा है ये दूरी है, आपको बस बताना है ये दूरी कैसे है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई चारों में से कोई फॉलो नहीं होगी, जरूर होगी, चारों की चारों फॉलो होगी, क्योंकि इन्होंने पहले दे रखा है भाई सिद्ध करना है कि दूरी क्या है, इसका मतलब ये दूरी तो है, आपको बस बताना है किस प्रकार दूरी क्या है। तो हम M1 प्रॉपर्टी लगाते हैं। M1 प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, डी एक्स वाई जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी क्या ये मोड एक्स माइनस वाई है, 1 प्लस का मोड एक्स माइनस का वाई है, वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिल्कुल होगा। ये मान बताओ पॉजिटिव, ये मान बताओ पॉजिटिव, ये तो वन है पॉजिटिव थे, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये पॉजिटिव कैसे है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है आपको, बड़ी शानदार तरीके से बताया है कि मोड है तो पॉजिटिव ही आएगा, ये मोड है तो पॉजिटिव ही आएगा, ये 1 भी पॉजिटिव ही है तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 से तो बड़ा ही आएगा।
तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सिद्ध होती है। आप या लिख लिया करो, भले मोड एक्स होता है ना वो आपका हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। M2 प्रॉपर्टी, M2 प्रॉपर्टी क्या थी हमारा, dxy क्या होना चाहिए 0। कब होना चाहिए 0, जब x बराबर y हो। हम ये लेकर चलेंगे, ये सिद्ध कर देंगे, ठीक है। देखो मोड x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस का मोड x माइनस का y इक्वल टू 0। अब ये उस तरफ मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया मोड x माइनस वाई इक्वल टू 0। मोड हटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा आपके y। ये भी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई, ये भी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे, देखो M3। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये थी dxy किसके इक्वल होना चाहिए, dyx के इक्वल होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये कह रही थी, इसका मतलब dxy का मान ये दे रखा है मोड x माइनस का y अपॉन में 1 प्लस का मोड x माइनस का y, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये लेकर चलेंगे हम पहले और वो सिद्ध कर देंगे। अब इससे माइनस कॉमन लेंगे, सेम टू सेम प्रॉपर्टी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। हमने जो कितना डिफरेंस किया उसके बिल्कुल उसके जैसे है। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, y माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो आगे देखो माइनस बार आ जाएगा, तो ये मोड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। देखो मोड y माइनस का x हो जाएगा, इधर नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस का y माइनस का x हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो x y के इक्वल आपको ये दे रहा है कि y x के इक्वल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखो y माइनस एक्स लिखा है, y माइनस एक्स लिखा है, y एक्स माइनस वाई लिख रहा था, x माइनस वाई, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये y एक्स होगा, बिल्कुल होगा। हम सिद्ध करेंगे M4 प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है। M4 प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे। M4 प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, देखो dxy होता है ना, x z प्लस e z x z y, यही थी हमारी। हम ये लेके चलेंगे, इसको सिद्ध करवा देंगे। dxy कितना ले रखा है मैं, मोड x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस मोड x माइनस का y दे रखा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये दे रखा है हमें इसके इक्वल, इसके इक्वल ये दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब वापस हम वो क्यों कैसे लाएंगे बताओ। देखो ये भी एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें से आप z को जोड़ो, z को घटा दो, इसमें भी आप z को जोड़ो, z को घटा दो, आ जाएगा। इसमें से क्या किया, देखो x माइनस जेड प्लस का z माइनस का y मोड है 1 प्लस का x माइनस का z प्लस का z माइनस का y। आगे करते हैं हम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। z को घटाया, z को जोड़ा, z को घटाया, z को जोड़ा, ये मोड के अंदर है। अलग अलग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके लेस देन इक्वल रख जाएगा,
क्या आ जाएगी एक्स माइनस का जेड और क्या आएगी जेड माइनस का वाई, ये हमारी आ जाएगी। देखो नीचे क्या बचेगी 1 प्लस एक्स माइनस जेड प्लस का जेड माइनस का एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक्स माइनस जेड है, ये प्लस में प्लस आएगा, ये माइनस है ध्यान रखना। हाँ ये आ जाएगा। देखो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, वापस यही बात है कि भाई इसको ये लिख रहे हैं तो एक्स वाई को ये लिख रहे हैं, यहाँ एक्स जेड रो है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स जेड प्लस का डी जेड वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको ये नहीं लिख सकते हैं, एक्स वाई को ये लिख रहा था, इसका मतलब डी जेड एक्स को ये एक्स जेड है, ये जेड वाई है, ये जेड वाई है, ये एक्स जेड है, जेड एक्स माइनस एक्स है, तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अगर यहाँ आप अलग अलग करके लिखना चाहो तो भी आप, मेरे ख्याल से यहाँ तक कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा, ये मैंने शॉर्टकट तरीके से लिख दिया है। आप सोच रहे हो कि कैसे लिखने सर नहीं, फिर कमेंट आएंगे कि भाई सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते। थोड़ा सा शॉर्टकट क्या चलिए, देखो ये हो जाएगा आपके 1 प्लस एक्स माइनस का जेड प्लस का जेड माइनस का एक्स, जेड माइनस का वाई, ये हो जाएगा आपके 1 प्लस का एक्स माइनस का जेड प्लस का जेड माइनस का एक्स। क्या हम इसके अलग अलग नहीं कर सकते, इनको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस है बीच में अलग अलग कर लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं आप, डी एक्स वाई को एक्स माइनस वाई ये लिख रहा था, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। ये देख लिया, और हमारे ये आज का क्वेश्चंस जो हमारा तीसरा क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस भी हल हो गया, और हमारा आज का पार्ट था ये 3 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अब परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चनों में। सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट फोटो भी खींच सकते हो इसका। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन से आप शायद घर से करके लेकर आओ तो बढ़िया ही रहेगा आपके लिए और आपकी सेहत के लिए, क्योंकि कहते हैं ना सेहत अच्छी रहेगी, सेहत कब अच्छी रहेगी बताओ, तब आप अच्छे से पढ़ोगे। लास्ट में आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्वेश्चन लिखिए। देखो क्वेश्चन से डी आर से आर स्क्वायर में आपको एक फंक्शन दे रखा है, आर में डी एक्स वाई आपको दे रखा है, मैक्सिमम x1 माइनस का y1 कोमा x2 माइनस का y2, दो फंक्शन है, दो फंक्शनों का मैक्सिमा यानी अधिकतम दे रखा है। देखो मिनिमम का अर्थ होता है कम और मैक्सिमम होता है अधिक, ये आपको सिद्ध करना है। आपको मैट्रिक्स स्पेस है क्या, आज का आपका होमवर्क लिख लीजिए भाई, होमवर्क, होमवर्क
अप्लाई करेगा इसको। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थ्योरम लिखनी है। ये 0 से बड़ा होगा, मैक्सिमा है इसका 0 से तो बड़ा ही होगा। आप सिद्ध कर दोगे, मैक्सिमा अंदर करवाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर x1 बराबर y1 आ जाएगा, x2 बराबर y2 आ जाएगा। दूसरी थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। तीसरी क्या है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले गए, इसमें से कॉमन ले गए तो ये हो जाएगी वापस dy x आ जाएगा। तीसरी भी थ्योरम पूरी हो जाएगी। चौथी क्या हो जाएगी, चौथी क्या है तो चौथी भी सिंपल है, z से अंदर जोड़ो जोड़ो घटाओ, इसमें z1 को घटाओ z1 को जोड़ो, इसमें z1 को घटाओ z1 को जोड़ो, सब किया वापस ये हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस मैक्सिमा ना देके आपको डरवा दिया गया है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये फलन है, बस सिंपल है। तो इस प्रकार डिफाइंड है। तो आर स्क्वायर यानी ए कोमा बी, ये ए कोमा बी यहाँ ध्यान रखें। तो x से आ रहा है हमारा x1 है और x2 है, y से क्या आ रहा है बताओ, x2 है, सॉरी y1 है और y2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अभी क्या कर रहा था लास्ट में कहानी, ये क्वेश्चन कर लोगे तो सेहत के लिए अच्छे होगा। वो सेहत के लिए कैसे अच्छा रहेगा, वो कहते हैं ना, कभी कभी सुना होगा आपने कि विद्यार्थी क्या होते हैं, हाँ, रात को नींद लेकर जाएंगे तो सुबह पेपर अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन किसी का कुछ पढ़ावा भी नहीं है तो रात को भले ही वो नींद लेकर कैसे भी जाए तो सुबह पेपर अच्छा होगा कैसे बताओ। तो आप अगर पूरी रात भर पढ़ोगे, सुबह जाके कुछ कम से कम 2 अक्षर लिखोगे तो सही, तब जाके पेपर अच्छा होगा। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने से क्या होगा, आपने पढ़ाई तो 1% भी नहीं की है, रात भर सो रहे और कैसे पेपर अच्छा होगा, कैसे हो जाएगा पेपर अच्छा भाई। ऐसा है, पूरे साल से मिला रहे तब तो कोई सोचे भाई लास्ट दिन, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं है, नींद भी उस दिन खुली है लास्ट में कि भाई अब 10 दिन बच्चे पेपर आटे, तब पेपर अच्छा होगा। पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाना। बीएससी हल्के में नहीं लेनी है, बीएससी की किताबें बहुत ही हाई लेवल की होती है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दे रहा हूँ यहाँ पर बीएससी के ऑल कोर्स। आज मैट्रिक स्पेस चल रही है, धीरे धीरे हम सभी कोर्सेज शुरू कर देंगे हमारे चैनल्स पर, और बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन से करके आएगा, और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।